दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाफ इनकाउंटर किया है। हाफ इनकाउंटर के बाद कुख्यात बदमाश मोइन कुरैशी को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में बुलेट लगी है। दरअसल पुलिस को यह इनपुट मिला था कि मोइन कुरैशी तिम्मारपुर इलाके से गुजरने वाला है। डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक की देखरेख में टीम तैयार की गई, जिस टीम ने रात के समय तिम्मारपुर इलाके में ट्रैप लगाया, जहां पर मोइन कुरैशी की एक्टिविटी होने वाली थी। सेल पे टीम ने वहां पर ट्रैप लगाया। मोइन को आता देख इसको सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन बदमाश ने पिस्तौल निकाल पुलिस टीम पर फायरिंग करी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कई राउंड फायरिंग किए और इस दौरान इसके पैर में बुलेट लगती है। बीते दिनों वेलकम इलाके में किंग कैफे के अंदर एक शख्स सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वह हत्या करने का कबूलनामा करता दिख रहा है और उसके बाद से मोइन वांटेड चल रहा था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और हथियार का सोर्स पता लगाया जा रहा है। वर्दी सीपी सर के डायरेक्शन में गैंगस्टर और क्रिमिनल्स के खिलाफ कंटिन्यू एक मुहिम चलाई जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसी क्रम में एनडीआर में इंस्पेक्टर संजय गुप्ता साहब और पंकज साहब की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है आज सुबह, जब उन्होंने एक मर्डर के एक्यूज को अर्ली मॉर्निंग में तिम्मारपुर एरिया के अंदर से मोहम्मद मोइन कुरैशी को अरेस्ट किया है। मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। 23 जनवरी की रात को वेलकम एरिया के अंदर एक क्लब के अंदर फायरिंग हुई थी फैजान नाम के एक लड़के के ऊपर, जिसमें उसका ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया था क्लब के जो कैफे बोला जाए उसको, कैफे के अंदर। उस कैफे के अंदर जब वो था तब एक्यूज वहां पर गया था और फायरिंग की थी। उस टाइम पे आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया था एक्यूज। बाद में एक्यूज के द्वारा भी क्लेम किया गया इसको और फर्दर जो सीसीटीवी एनालिसिस हुआ उसमें आइडेंटिफाइड किया गया पर्सन को और एनडीआर स्पेशल सेल की टीम ने, संजय गुप्ता साहब की टीम ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इस एक हफ्ते से ज्यादा की मेहनत के बाद कल शाम के समय टीम के पास एक इंफॉर्मेशन आई कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि वांटेड है, वो ट्रांस यमुना या सराउंडिंग एरिया में कहीं मूवमेंट कर सकता है किसी कारण से। तो कल नाइट से ही टीम ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और आज अर्ली मॉर्निंग के अंदर एक बड़ी सफलता मिली, जब एक्यूज तिम्मारपुर एरिया में आईटीआई का जो बनी हुई है वहां पर उस एरिया के सराउंडिंग से बाइक के ऊपर जा रहा था, तब टीम ने उसको रोकने की कोशिश की। एक्यूज ने रुकने के स्थान पर भागने की कोशिश की और भागने के दौरान पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग भी की। काउंटर में दोबारा पुलिस टीम द्वारा वार्निंग दी गई कि वो सरेंडर करे, लेकिन एक्यूज ने कंटिन्यू अपने दूसरा फायर भी किया। उसके बाद पुलिस को सेल्फ डिफेंस के अंदर फायर करना पड़ा। इसमें जो मोहम्मद मोइन कुरैशी है उसके पांव के अंदर गोली लगी और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और मुख्य अभियुक्त इस तरह से गिरफ्तार हुआ है। डीसीपी सर, ये मोइन वही है ना जिसने 23/24 की रात को इंस्टाग्राम पे इसने एक 40 सेकंड का वीडियो अपलोड किया था कि इसमें मेरे बाप शामिल नहीं है, इसको मैंने ही मारा है। तो ये वही है क्या? जी हाँ, ये वही मोइन है जिसने जो सोशल मीडिया के ऊपर इसका क्लिप चला था। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स ये सोचते हैं कि वो सोशल मीडिया की हेल्प लेके क्राइम को ग्लोरीफाई कर सकते हैं या अपने क्राइम को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उनको उनकी इस मुहिम को सफल नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पहले भी ऐसे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो भी गैंगस्टर और क्रिमिनल्स इस तरह से सोशल मीडिया को यूज करेंगे ग्लोरीफाई करने के लिए क्राइम को या जस्टिफाई करने के लिए किसी भी आर्ग्यू से, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। किस तरह की आपसे रंजिश थी जो मर्डर किया गया और क्या प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, जो प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन हो पाई है एक्यूज से, तो उसने एक तो 30,000 रुपए के लेने की बात स्वीकार की है कि 30,000 रुपए का इनका आपस का लेन देन था, जिसके अंदर फैजान 30,000 रुपए मांग रहा था। दोनों फैजान और जो एक्यूज है हमारा मोइन कुरैशी, वो एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं, पुराने एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जो रुपए का लेन देन था, जब फैजान ने रुपए वापस मांगे तो इनका आपस में झगड़ा बढ़ गया और उसी क्रम के अंदर जब कंटिन्यू झगड़ा रहा तो फिर मोइन ने सोचा, कुरैशी ने, कि इसको रास्ते से हटा देना ठीक रहेगा, मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और रोज का जो झगड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा।
क्या मोइन के फादर भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि मोइन ने एक वीडियो जारी किया था कि हमें किसी ने सूचना दी है कि वो फैजान इस जगह पर है। देखिए अभी उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इस स्टेज पे कहना सही नहीं होगा कि अभी उससे भी इंटरोगेशन, क्योंकि हॉस्पिटल में डिटेल इंटरोगेशन नहीं हो पाई है, तो उसको इंटरोगेशन के बाद ही कहा जा सकता है। बाकी एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, इसकी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। जो ये मुख्य अभियुक्त है, ये मोइन कुरैशी, ये 10th तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद इसने कुछ दुकानों के ऊपर काम किया, उसके बाद ये क्राइम की दुनिया में आ गया। इसने एमबी थेफ्ट के अंदर काम करना शुरू किया, टू व्हीलर्स वगैरह चोरी किया करता था। इसी क्रम में 2025 में जामा मस्जिद के एक मुकदमे में ये अरेस्ट भी हुआ था, उसमें जेल गया। जेल से बाहर आने के बाद भी इसने क्रिमिनल एक्टिविटी जारी रखी और पैसे का लेन देन जो प्राइमा फेसिया लग रहा है, उसके विवाद के बाद इसने अपने जो जान पहचान वाला फैजान था उसका कैफे के अंदर मर्डर किया। सर ये मर्डर में अकेले इन्वॉल्व था या किसी और की इन्वॉल्वमेंट अब तक इन्वेस्टिगेशन में आई? देखिए अभी जैसा कि मैंने बताया, जो अभियुक्त है वो हॉस्पिटल में है, अभी उससे उस तरह से हम इंटरोगेट नहीं कर पाए। तो एक बार उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, उससे हम डिटेल इंटरोगेट कर देते हैं, तब फिर हम इसके बारे में फर्दर कौन इन्वॉल्व था या क्या कॉन्स्पिरेसी थी वो डिटेल में बता पाएंगे। आपने कहा सर ग्लोरीफाई, आपने एक सवाल सर, आपने कहा सर ग्लोरीफाई नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन ये जब उसने वीडियो बनाया उसके बाद से ही टीम लगी और उसे नैप कर पाई, या प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता था क्या? देखिए जब भी कोई क्राइम होता है तो चाहे लोकल पुलिस हो, क्राइम हो या स्पेशल सेल हो, हम क्विक रेस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है थोड़ा टाइम लग जाता है पकड़ने के अंदर। तो जैसे ही क्राइम हुआ था, लोकल पुलिस क्राइम सेल ने काम शुरू कर दिया था इसके ऊपर। एक्यूज क्योंकि अंडरग्राउंड था उस टाइम पे, अंडरग्राउंड के दौरान ही उसने अपना वीडियो डाला और उसके बाद थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया और दोबारा अंडरग्राउंड हो गया। तो दिल्ली पुलिस की सभी जो भी यूनिट्स और एजेंसी अपने पार्ट के ऊपर काम कर रही थी इसको पकड़ने के लिए। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस हमेशा से क्रिमिनल्स और गैंगस्टर, जैसा मैंने बताया, जो भी क्राइम को, किसी भी तरह के क्राइम को ग्लोरीफाई करेंगे या फिर जस्टिफाई करेंगे किसी भी आर्ग्यू के ऊपर, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सर ये जो हथियार जो वारदात में इस्तेमाल किया था या फिर अब इसके साथ जो हथियार पकड़े नहीं, उसका पता था कहाँ से हथियार ला रहा था, किससे ले रहा था? वो अभी इंटरोगेट नहीं हो पाया है एक्यूज, इसलिए अभी कहना मुश्किल है। एक बार वो डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से, उसके बाद हम इंटरोगेट करके बता वैसे कुल सकते कितना हथियार पड़ा हुआ? हैं। एक हथियार है जो उसने फायरिंग में किया था, सिंगल। सर सोशल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नए जो जुनाइल तरीके के जो बच्चे हैं उनको भी लेकर के इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे एक नया क्राइम भी बना पाया कि सब सोशल मीडिया का। उसमें दिल्ली पुलिस वैसे भी काम कर रही है। जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हथियारों की फोटो डालते हैं या क्राइम के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको हम बैन भी करवाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। और जहां एक्यूज आइडेंटिफाइड होते हैं उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। ये कंटिन्यू अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पर। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से मनमीन वालिया की रिपोर्ट।